चलिए बच्चों, तो आज हम करने वाले थे विच वन क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया था, है ना। उसके बाद हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 6 की और। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि look at the several examples of the rational numbers in the form of p by q, where p and q are the integers with no common factors other than 1 and having the terminating decimal representations. Can you guess what property q must satisfy? कुछ समझ में आया? बोलना क्या चाहता है? ये बोलना चाहता है कि हम लोगों को कि हमारे पास जो रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जो पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, मतलब उसमें न्यूमिनेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है, ठीक है। तो मैं अपनी मर्जी से ना कुछ रैशनल नंबर लिखता हूँ। चलो, एक मैंने लिख दिया 3/2। कोई और एग्जांपल दे सकते हो आप मुझे? 4/3। यस, एक और 4/5। ठीक है जी, कुछ और? 5/7। ठीक है, हाँ 5/4। चलो, हाँ 8/19 लिख देता हूँ, ठीक है जी। अब इसमें बोला कि आप ध्यान से देखना सबने, ठीक है। अब इसमें बोला कि हमने अपनी मर्जी से क्या कर दिए, कुछ एग्जांपल्स लिख दिए रैशनल नंबर्स की। क्या ये रैशनल नंबर है कि नहीं है? पहली बात तो है ना, इसमें न्यूमिनेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, ठीक है। और मजे की बात है कि इसका जो डिनोमिनेटर है 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसने दूसरी कंडीशन क्या दी? उसने दूसरी कंडीशन दी कि जो मेरे पास पी और क्यू, मतलब न्यूमिनेटर और जो डिनोमिनेटर है, उन दोनों के बीच में कुछ भी चीज कॉमन नहीं अदर देन 1। ये शब्द इसने यूज किया। क्या 3 और 2 के बीच में कुछ चीज कॉमन है? क्या 4 और 3 के बीच में, 5 और 4, 5, 7 जो भी है। अब इसका मतलब हमने यहाँ पे जितने भी रैशनल नंबर्स लिखे हैं उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के बीच में 1 के सिवाय कुछ भी चीज कॉमन नहीं है। अब ये पूछ रहा है कि भाई क्या मैं देख के बता सकता हूँ कि कौन सा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग इन नेचर होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग इन नेचर होगा? क्या हम बता सकते हैं? पर ये बताओ, आप बताओगे कैसे कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग? क्या करेंगे आप लोग क्या करोगे? जैसे वर्डिंग में बोला, आप न्यूमिनेटर को क्या करोगे? डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, है ना, यही होता है ना मतलब। तो जैसे 2 1 * 2, 5 2 = 10 डिवाइड करूंगा ना मैं, इसको करूंगा तो कितना आ गया जी? 3 1 * 3, 10 10 बच गया, 3 3 3 100, है ना। और उसके बाद देखना, अब इसको करूंगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 0.85 = 40। अगर इसको करूं तो 0.77 = 49। पता लग रहा है? मैं डायरेक्ट करूं, 10 बच गया, 7 1 = 7, 3 बच गया, 37 4 = 28, मतलब 100, मतलब कुछ ना कुछ चला रहेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ चीज लग रहा है आप लोगों को, जिस भी नंबर के नीचे 2 है वो कैसा है? यस, जिस भी नंबर के नीचे 2 है या 5 है वो कैसा है? टर्मिनेटिंग इन नेचर है। और अगर 2 या 5 के सिवाय कुछ और नंबर है तो वो कैसे है? नॉन टर्मिनेटिंग इन नेचर। तो इसने बोला ना, क्या रिलेशन दिख रहा है? तो आप लोगों ने ख्याल रखना है कि कभी भी ये 1 मार्क्स के एमसीक्यूज में आ सकता है कि भाई विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, कि आप बता सकते हो कि कौन सा रैशनल नंबर जो है टर्मिनेटिंग इन नेचर होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग इन नेचर होगा? कैसे पता लगेगा? उसके डिनोमिनेटर को देख के। अगर डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, अगर आपके डिनोमिनेटर में 2 की पावर समथिंग आ जाए, मतलब 2 1 से ज्यादा बार भी तो हो सकता है ना, या 5 की पावर समथिंग, मतलब अगर 2 और 5 डिनोमिनेटर में होगा, चाहे जितने बार भी हो, ठीक है, तो हमेशा हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग इन नेचर, मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, डैश डैश में नहीं आएगा, इररेशनल नहीं होगा, वो हमारे पास क्या होगा? उसका रैशनल होगा। आई बात समझ में? इन टर्म्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन समझ में आ गई बात? अच्छा, अगर ऐसा हो जाए तो जैसे 2 मान के चलते डिनोमिनेटर में 2 की पावर 1 5 और 3 आ जाए, मतलब
5 टू द 10, 10 3 द 30। अगर इस तरीके से आ जाए, चलो ये लिख देता हूँ 7/30, तो क्या ये डेसिमल एक्सपेंशन जो इसका होगा टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा? अब ऐसे नहीं पता लगेगा 30 को देख के, आपको क्या करना पड़ेगा, 30 को तोड़ना पड़ेगा, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे आपको, है ना। प्राइम फैक्टर्स बनाओगे, फिर देखोगे कि भाई 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर तो नहीं है, या तो अकेला 2 होगा तभी भी कैसा होगा वो टर्मिनेटिंग इन नेचर, अकेला 5 होगा तभी भी टर्मिनेटिंग इन नेचर होगा, अगर दोनों होंगे तभी भी टर्मिनेटिंग इन नेचर होगा। पर अगर इसके इन दोनों के सिवाय कुछ भी नंबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। आई बात समझ में कि नहीं आई? इतना सा काम है, समझ में आई बात? तो कोई भी डिनोमिनेटर में आपने देखना कि भाई कौन सा नंबर है, उसके प्राइम फैक्टर्स बनाने, मतलब एलसीएम लेते ना, एलसीएम लेना, फिर देखना कि भाई 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर तो नहीं है। अगर सिर्फ 2 और 5 होगा तो आप बिना कुछ किए आप बोलोगे कैसा है, टर्मिनेटिंग इन नेचर। समझ में आया सबको कि नहीं आया? अच्छा जी, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों आप लोगों को, ये बोलता है राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपको सिंपली पूछ रहा है कि भाई कोई भी 3 इररेशनल नंबर्स क्या बोलते हैं, मतलब कोई भी 3 नंबर्स ऐसे लिखिए जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग। आप एग्जांपल दे सकते हो? 5/3, बिल्कुल ठीक है। क्यों, डिनोमिनेटर में 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 3। यस, एक एग्जांपल हो गया ये वाला। अगला 2/3, यस, 5/6, बिल्कुल। 4/5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने बोला था डिनोमिनेटर में अगर अकेला 2 आ जाए तभी भी चलेगा, अकेला 5 आ जाए तभी भी चलेगा, अगर दोनों आ जाए तभी भी चलेगा। तो फिर यहाँ पे तो अकेला आ गया आपका। तो मैंने बोला था डिनोमिनेटर किसकी फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर m, 5 की पावर n। अब ये जो 5 है ना, 5 कैसा है, 5 हो गया आपके पास 2 की पावर 0 और 5 की पावर 1। इसी फॉर्म में हुआ कि नहीं आपका 5 हो गया ना। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो किसके बराबर होता है, 1। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो जो मन करे आपको, बस वो ख्याल रखना है कि डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कुछ होना चाहिए, या मतलब 2 और, या तो क्या बोलते हैं 2 और 5 के अलावा होना चाहिए, या तो उसके साथ एक एक्स्ट्रा नंबर और लिखना आपको, बस समझ में आ रहा है? कुछ भी लिख सकते हैं, कई बार आ जाता है वैसे इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है हमारे पास। क्लियर है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या बोलता है, देखो आपको ये बोलता है कि हमारे पास 2 नंबर्स दिए हैं 5/7 एंड 9/11। अब ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, सबसे पहले तो 5/7 और 9/11 ये रैशनल है कि इररेशनल है? इररेशनल है ना हमारे पास। कैसे पता लगा कि भाई डिनोमिनेटर में क्या है, वैसे रैशनल नंबर तो है ना वैसे ये, बट अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में बात करें तो ये क्या है हमारे पास, इररेशनल है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में कितना है इसके पास, 7। 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 है। यहाँ पे 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, क्या है हमारे पास, 11। अब अच्छा, अब मुझे ये बताओ 2 रैशनल नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट नंबर्स लाई करते हैं। तो सिमिलरली जो 2 इररेशनल नंबर्स होते हैं बच्चों, उनके बीच में भी कितने नंबर्स लाई करते होंगे, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब इसमें भी क्या होगा, जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो जरूरी नहीं है कि हमारा आंसर बुक की तरह हो, कुछ भी लिख सकते हो। उस कंडीशन क्या होगी, वो नंबर जो है जो भी अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल लगाने के बाद अब जो भी अब होगा, ठीक है, जैसे मान के चलते कितना है ये कर देते फिर डील करेंगे आगे। तो 5/7 सबसे पहले तो इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी। तो देखो 5 को करेंगे हम 7 से डिवाइड, तो कितना आएगा, 0 पॉइंट, है ना। 7 का टेबल 5 तक तो नहीं बोल सकते हम, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 2 डिजिट तक तो बोलना है। 7 का टेबल 50 तक, 7 7 सा 49 आ गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, 7 1 सा 7, कितना आ गया यहाँ पे
37 4 जा 28, यहाँ पे बची आपका 20, 7 2 जा 14। अभी तक इसे रिपीट करना शुरू नहीं किया, ठीक है। तो कितना आ गया जी हमारे पास आ गया 60, 7 8 जा 56, कितना आ गया जी 40, 40 का मतलब कितना हो गया जी 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, अगेन यहाँ पे 0, 7 7 जा 49। अब ध्यान से देखो क्या कुछ रिपीटेशन हो रही है इसमें? कहाँ से रिपीटेशन शुरू हो गई? 5 के बाद। इसका मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में तो कितना आएगा हमारे पास? देखो 0.714285, ऊपर से मैं क्या लगा सकता हूँ इसके ऊपर? 12। आया समझ में? तो इसका मतलब ये नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है? 0.71 से। आई बात समझ में? अब हमने क्या करना है 9/11 को भी इसी तरीके से क्या करना है डेसिमल की फॉर्म में लिखना, फिर देखना कि वो नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, बस उनके बीच के नंबर लिख देने, कोई भी 3। आई बात समझ में? क्लियर है? अब इसके बाद 5/7 लिख दिया ना आपने। अब हमने क्या करना 9/11 को भी सॉल्व करना, 9/11 ये लिख दिया सबने, ठीक है। ध्यान से देखना। अब मैं क्या करूंगा 9 को 11 से डिवाइड करूंगा, अगेन 0 पॉइंट 11 8 जा 88, कितना बच गया बच्चों 20, 11 1 जा 11, यहाँ बच गया 9। ध्यान से देखना 8 1, उसके बाद दोबारा देखो 11 9 जा 11 8 जा 88, 11 1 जा 11। अगर आप ध्यान से देखो तो दोबारा रिपीटेशन शुरू हुई कि नहीं हुई? कहां से शुरू हुई? 8 1 के बाहर। आया समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो लास्ट नंबर है वो हमारे पास 81 कितने डिजिट लिखे? 81 100 लिखूं या मैं क्या लिख सकता हूँ? या 100 ऑन करके लिख सकता हूँ, या मैं लिख सकता हूँ 0.81 बार। आई बात समझ में? तो इसका मतलब 5/7 को अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा? इतना आएगा। और इसको लिखूंगा तो वो कितना आएगा? इतना। अब इसके बीच के कुछ भी नंबर लिख दो आप, जो मन करता है। 71 से 81 के बीच में क्या आ सकता है? 72 आ सकता है हमारे पास, 73 आ सकता है, 74 आ सकता है, 75, जो मन करे अपनी मर्जी से कोई भी 3 नंबर आपने लिख देना। आया समझ में कि नहीं आया? तो दिया इन्होंने, ठीक है। बुक अकॉर्डिंग ही चल पड़ते। तो इसने बोला पहला 71 के बाद इन्होंने बोला कि भाई 75, एक बार 0 75 लिख दिया इन्होंने, ठीक है जी। उसके बाद 00 लिख दिया 75, 000 लिख दिया 75, सो इसने बोला कि एक नंबर ये है हमारे पास, कुछ भी लिख सकते हैं आप, 72 करके भी लिख सकते हो, कुछ भी। तो मैंने इसलिए लिखा ये नंबर। इसमें क्या किया 71 था ना, 81, क्या 75 बीच में आता है? आता है ना। तो हमने क्या किया 75 लिखा पहले, उसके बाद एक 0, उसके बाद अगेन 75, 2 0, 75, 000, 75, सो ठीक है जी। समझ में आया? उसके बाद मैं अगला नंबर क्या बोलता हूँ? मैं लिख लेता हूँ 76 0, 76 00, 76 000, 76 डॉट डॉट डॉट। एंड तीसरा मैंने लिख दिया 0.770 777 डैश। बस इतना सा है, कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है लिखना, आप जो मन करे। जो आपके बुक का आंसर था फिर मैंने वही लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बट नेसेसरी नहीं है कि भाई ये आंसर है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 सेज क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज द रैशनल और इरैशनल। तो मैंने बोला कि क्या मैं शक्ल देख के बता सकता हूँ कोई नंबर रैशनल है कि इरैशनल? बता सकता हूँ कि नहीं बता सकता हूँ? मैंने बोला कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाए प्राइम नंबर,
क्या 23 प्राइम नंबर है कि नहीं है? आता है किसी के टेबल में? 23 वन जा 23, और किसी के इसके अलावा वो किसी के भी टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? इररेशनल। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद देखो 225। अब देखो अंडररूट के अंदर मैंने बोला था प्राइम नंबर, क्या 225 प्राइम नंबर है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि अब मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स नहीं बनाए, बट मुझे डाउट है कि भाई किसी भी नंबर के लास्ट में 5 आ जाए तो वो प्राइम नंबर तो होगा नहीं, है ना। तो अगर आप लोगों को वैदिक मैथ्स की ट्रिक याद होगी तो 225 किसका स्क्वायर रूट होता है? इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 15, नॉट 25, 15। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट हटाना चाहूँ तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 15। तो 15 इज इररेशनल और रैशनल? रैशनल। समझ में आया? उसके बाद देखो अगर कोई भी नंबर आपका डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में है, डेसिमल की फॉर्म में, उसके पीछे डॉट डॉट नहीं लगा है, तो वो क्या होगा? रैशनल की इररेशनल? रैशनल। ठीक है जी। उसके बाद क्या था? 7.478478 डॉट डॉट। अगर किसी नंबर के पीछे डॉट डॉट लगा हो तो इररेशनल की रैशनल? इररेशनल। एंड लास्ट वन इज अगेन 1.1 ऐसा 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 1 2 3 4 4 1 सो ऑन। अच्छा जी, अब ये पूछ रहा है कि इररेशनल की रैशनल? इररेशनल। क्यों? डॉट डॉट लगा है, जिस भी नंबर के पीछे डॉट लगा हो कुछ नहीं सोचना ज्यादा, सीधा ही इररेशनल लिख देना। अब सोचना कहाँ पे आपने? देखो अगर किसी भी नंबर के डेसिमल के बाद डैश डैश नहीं लगा है तो कुछ नहीं सोचना, सीधा बिना सोचे समझे रैशनल लिख दो। अगर डॉट डॉट लगा है कुछ नहीं सोचना, सीधा इररेशनल लिख दो। अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर होगा तो कुछ नहीं सोचना, सीधा इररेशनल लिख देना। बट अगर वो प्राइम नंबर नहीं होगा तो फिर उसको चेक करना कहीं परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जैसे 35 भी क्या है हमारे पास? वो नहीं है ना, क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट। फिर एक बार चेक कर लेना उसको डेसिमल एक्सप्रेशन की फॉर्म में, गलती नहीं करना इस तरीके से। ठीक है।